नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। तमाम आपको प्रकृति से जुड़े उन औषधि तत्वों के बारे में बताया जाता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और अमूल्य होते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन में हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और अक्सर छोटी बड़ी कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित या घिर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास परेशानी का सबब उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और ऐसे में जब हम परेशान होते हैं तो धन और समय दोनों का व्यय होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि कोई भी रोग शुरू होते ही आपको पता चले और आप बिना लापरवाही दिखाए उसका उपचार स्वयं से कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत दुर्लभ है। यानी आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं हम अपने प्रकृति के तमाम उन संसाधनों से दूर होते जा रहे हैं। चकाचौंध में सुविधाओं के वजह से हम अपनी सुविधा को पहले देखते हैं और प्रकृति के जो हमें वरदान मिले हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारा रुझान ख़त्म होता जा रहा है और साथ ही साथ आयुर्वेद की ओर भी हमारा ध्यान कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। यानी आजकल के इस दौर में जहाँ एक और पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और दूसरा समय का अभाव। शरीर को हम समय ही नहीं दे पाते हैं ताकि उसको रिलैक्स मिले, रेस्ट मिले, योग करें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सके। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम तमाम ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं जो आप अपने दिनचर्या में यदि शामिल करें तो आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें और जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में बात करेंगे हम रक्तचाप की, यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, नुकसान दोनों से ही होता है। यानी जो हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वो बैलेंस होना चाहिए, वो उसका जो एक तरीका है जो रक्तचाप का वो सही तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और यदि बिगड़ता है तो बिगड़ने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रक्तचाप चाहे हाई या चाहे लो है जी इसका मेन कारण है आपका जीभ का चुटकुरापन। जी जैसे पकौड़े, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय, कॉफ़ी, चीनी, ये अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, सबको बर्बाद करते हैं। जी रक्तचाप चाहे हाई या चाहे लो है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। दवाई एक ही है, एक में नमक दिया जाता है, एक में नमक नहीं दिया जाता। हाई रक्तचाप है तो उसका नमक बंद कर दिया जाता है, लो है तो उसको नमक थोड़ा दिया जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि रक्तचाप चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, कोई भी है, इसके दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना कि ठंडी चीज़ों का सेवन कभी नहीं कराना। हमेशा जो भी चीज़ उसको खाने को पीने को देनी है उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, न इससे ऊपर न इससे नीचे। आप जिसको हाई
रक्तचाप है, उसको लस्सी उसका भोजन है। आप एक एक गिलास 4 गिलास दिन में उसको पिला देते हैं घंटे 1.5 घंटे के फासले से, तो जिसको दिन में 2 या 3 बार रक्तचाप की गोली लेनी पड़ती है और नहीं लेनी पड़ेगी। जी। और हाई रक्तचाप में आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल होता है, गुस्सा बहुत आता है। जब आपका रक्तचाप नॉर्मल आएगा, ना आपको गुस्सा आएगा, न चेहरा आपका लाल होगा। परंतु जब आपका रक्तचाप लो हो जाएगा तो आपके हाथ पांव टेढ़े पड़ जाएंगे, मुंह से बोला नहीं जाएगा, और हाई में इतना खतरा नहीं जितना लो में है। यदि दिल की धड़कन रुक गई तो मृत्यु हो जाती है। अब जिसका रक्तचाप लो है उसके लिए हमेशा जब भी लस्सी पीनी है तो उसमें सिंधा नमक जरूर डालना। सिंधे नमक वाली एक लस्सी का गिलास यदि अभी आप पीते हैं तो पीते पीते आपका रक्तचाप नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आदमी का रक्तचाप होता है 90/120, परंतु आजकल मेडिकल साइंस लेके चलती है 75/80, 110/115। ये ठीक नहीं है। शुगर 90/140 और बीपी 90/120, तो आपको कोई रोग नहीं है। परंतु जब आपके शरीर में किसी किस्म का रोग आएगा तो या तो आपका बीपी बढ़ेगा या बीपी घटेगा। तो गाय के दूध की लस्सी, दही, ये लो को नॉर्मल करने के लिए, हाई को नॉर्मल करने के लिए एक किस्म का अमृत है। हाई वाले की लस्सी में नमक नहीं डालना, लो वाले की लस्सी में नमक डालना, बस इतना अंतर है। दवाई एक ही है, परंतु इसमें मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, ये सब बंद होता है। जितना आप वैष्णो खाना, हल्के से हल्का खाना खाएंगे, इतने आप सुखी रहेंगे, और जितना आप हैवी खाना खाएंगे उतने दुखी होंगे। आज जितनी भी शरीर की बीमारियां, पैर के तलवे से सिर के बाल तक की, ये सारे की सारी बीमारियां आपके जीभ के चुटकुरेपन से है। बड़े अफसोस की बात है कि यदि आप दफ्तर में भी किसी को मिलने जाते हैं तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? काजू, अखरोट, बादाम, बिस्कुट, रस, ये चीज़ें खाने को दी जाती हैं, जबकि काजू तो सबसे हानिकारक है। यदि काजू को आप जलाते हैं तो भी रबड़ की भांति इकट्ठा होकर जलता है और गोला सा बन जाता है। जी। अखरोट, बादाम खराब नहीं है, परंतु पानी में भिगो के यदि आप इसको लेते हैं तो ये लाभ करते हैं, और ऐसे आप खाते हैं इनको तो इनसे भी आपको रोग बढ़ने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि बादाम के अंदर तेल बहुत होता है। ये तेल अंदर जाके बेटैमा जब दिल के ऊपर असर करता है तो उसका लीवर या तो फैटी हो जाएगा या लीवर पे चिकनाहट जमेगी, उसका खाया पिया पचेगा नहीं, नुकसान करता है। इससे अच्छा ये है कि भुना हुआ चना छिलके वाला यदि आपके पास है,
आप उस चने को खा के चाहे दूध पिए चाहे पानी पिए, आपको नुकसान नहीं करेगा। परंतु ड्राई फ्रूट और आर्टिफिशियल बिस्कुट, रस, ये जो चीज़ें हैं ये अंदर जाके ऐसे बैठती हैं पेट में जैसे पानी में पत्थर बैठता है। तो हम जितना अपने खान पान पे विशेष ध्यान देंगे उतने हम सुखी रहेंगे। भले खाना जो है 2 टाइम का लिखा है, एक बार सुबह एक बार शाम को, परंतु आज सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाना खा लिया, शाम के टाइम फिर थोड़ा नाश्ता कर लिया और रात को खाना खा लिया। दिन का खाना खाते हैं हम 2:30-3 बजे, 4 बजे, रात को खाते 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। दिन का खाना सूर्योदय होने से 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले खाते हैं और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक का रस आपके खाए पिए को ऐसे पिछाता है जैसे आटे में खमीर मिला के आटा एकदम खौल जाता है, उसकी जो भी रोटी बनाई जाती है अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है। ऐसे खाना पचता है, पेट अच्छा साफ होता है, रोग कोई है नहीं। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। दिन में खाना खाएं चाहे रात को खाना खाएं, खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। दिन का टाइम है तो 5 मिनट के बाद 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आप जो भी काम धंधा करना करें। परंतु रात्रि के खाना खाने के बाद जो मणिकासन से आप उठेंगे तो उसके बाद आपको आधा घंटा की सैर चाहिए, आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे का विश्राम चाहिए। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे रिश्तेदार से, परिवार से, अड़पड़ों से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना हर एक अनिवार्य है। तो आपको आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं होगा। अब आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई, ये क्रिया यदि आप कर लेते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको। और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी,
तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और बीपी इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे। और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए। और बाबा जी की दवा साहब, ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है, मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली, जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर मुझे एमआरआई के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है, उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से, 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे, वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। नंद किशोर जी हैं और इन्होंने अपने बच्चे के लिए पूछा है। 12 साल का बच्चा है और अभी से ये बच्चा ठीक से दौड़ नहीं पाता है, यानी हड्डियों में कमज़ोरी है, काफ़ी दर्द करती हैं उसके पैरों की हड्डियां। और हालांकि ये बचपन से भी रही होगी समस्या, लेकिन पता इनको अब चला है। तो जानना चाहते हैं क्या 12 साल का बच्चे का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, चाहे 12 साल का बच्चा है, चाहे 20 साल का बच्चा है, यहाँ तो इस रोग को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकाली जाती है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला के दातर गोला खुला के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी इसके शरीर में साइड इफ़ेक्ट, ये सब दवाइयाँ दी जाएंगी। जब आप ये दवाई खिलाएँगे और मालिश करेंगे और शाम को एक्यूप्रेशर कराएँगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद एक कमज़ोरी महसूस नहीं करेगा। जैसे किसी डूबते हुए को तिनका देके उसके सहारे वो साइड में लग जाता है, जान बच जाती है। ऐसे इन दवाइयों से जीवन दान मिलता है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। तो बिल्कुल बच्चे की जो समस्या है ये दूर होगी, लेकिन इसके लिए बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम में लाना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम योगेश है। कहाँ से बात कर रहे हैं नीरज जी? सर, मैं
ग्रेटर नोएडा 0 से बात कर रहा हूँ। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। थोड़ी खटकने में ऐसा लगता है, कुछ अटका हुआ है, जीभ पर लाल लाल दाने बन गए, जीभ फटी फटी सी रहती है। जी देखो बेटा, गले में जो रुकावटें होती है इसके 3 कारण होते हैं। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ये गले को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। और गुटखा खाने वाले का, पेप्सी लिम्का पीने वाले का भी गले में ये बीमारी होती है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं और गले को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाम दर्ज करवाएं और 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कागज़ पत्थर लाना। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि गले के अंदर किसी भी सांस की नाली में या खाने की नाली में सूजन होगी तो गले में एक पाउडर तेल मिला के मलम बना के पट्टी की जाएगी। और यदि उसके अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसकी दवाई खाने की दी जाएगी। और शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्यूप्रेशर किया जाएगा। तो उसी दिन आपको गले में कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई खाने से आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है हेमंत जी। हेमंत जी ने अपना मैसेज भेजा है। बचपन में इनके पैर पर एक चोट लगी थी जिसमें हिप बोन की जो होती है, जो हड्डी होती है हिप बोन, वो टेढ़ी हो गई थी और समय से इलाज ना हो पाने की वजह से वो अब बहुत ज़्यादा दर्द करती है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक एक मेजर ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद उसको जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि क्या बिना ऑपरेशन के ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मेडिकल साइंस में ऑपरेशन आखिरी हथियार है, परंतु उस ऑपरेशन से आदमी ठीक नहीं होता जी। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। चाहे अंग में कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, बिना चीर फाड़ से उसको ठीक किया जाता है। तो रोग भी ठीक होगा और आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। और स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।